वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं बोलो जनाब। सर आगे चलते हैं। सर और सर बड़ी चीज़ें हो रही हैं। सर आपको पता है शो के ऊपर हमने काफ़ी दफ़ा जो दियत का एक मामला है यहाँ पर कई दफ़ा डिस्कस किया, उसके ना बड़े पहलू जो हैं। जब लफ्ज़ दियत बोला जाता है तो उसका एक मजहबी पहलू भी है, उसका एक सियासी पहलू भी बन जाता है, उसका एक पॉलिटिकल एंगल जो है उसके साथ बड़ी चीज़ें जो है कानूनी सॉरी पहलू उसका ऑब्वियसली बिल्कुल है उसके अंदर। तो उसके ऊपर सर कुछ, क्योंकि जब भी कोई अपडेट होती है, कोई मामला चेंज होते हैं, तो वी लाइक टू डिस्कस दिस, क्योंकि ये चीज़ जो है ये किसी के ना फ्रंट ऑफ माइंड पे नहीं होती दियत वाली चीज़, और बैक ऑफ माइंड भी कुछ लोगों की नहीं होती, लेकिन ये मामला कभी ना कभी पेश हो जाते हैं जिसके अंदर आपको इस कानून से, इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट से डील करना पड़ता है। तो वो अच्छा है कि हम इसके ऊपर जो अपडेट्स हैं वो लोगों को देते हैं। बता तो क्या बेसिकली सर कहा ये जा रहा है कि दियत का तयन जो है मुजरिम की माली हैसियत से होगा, उसके साथ साथ वर्सा की दस्तबरदारी पर रकम सरकारी अकाउंट में जमा होगी। तो ये बेसिकली बात यहाँ पे ये हो रही है कि दियत के जब मामला अगर तय हो रहे हैं, क्योंकि ये एग्जिस्ट करता है यहाँ पे कानून, इसके ऊपर मतलब रियलिटी है, इसको हमें बात करनी चाहिए इसके ऊपर, तो वो मुजरिम की माली हैसियत के ऊपर अब होगा। अब वो वाली बात नहीं है कि एक पार्टी ने कहा जी कि अगर आपने दियत वाली चीज़ पे हमारी सेटलमेंट होनी है किसी किस्म की, तो वो ये रकम होगी, वो शख्स दे पाए या ना दे पाए, वो माली हैसियत की बना पे होगी। बस एक बात तो ये है। हाँ नहीं सर, इसमें थोड़ी सी टेक्निकलिटी और भी है, और वो टेक्निकलिटी ये है कि ये अगर तो जो अग्रीव्ड पार्टी है वो कोई एक फिगर सामने रख देती है तो उसको तो फिर उसकी पासदारी तो करनी ही पड़ेगी, और अगर वो नहीं कर पाता जो परपेट्रेटर है तो उसको फिर वो मतलब दियत के कानून से वो फ़ायदा नहीं उठा सकता, वो ऑब्वियसली वो फॉरवर्ड ही नहीं होगा ना मामला। एग्जैक्टली सो ये तो हो ही रहा है, क्योंकि इसके जो अगला पार्ट है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके साथ जोड़ना है जो आपने बताया कि अब हुकूमती खजाने में जाएगा। देखिए अगर एक अग्रीव्ड पार्टी ये कहती है कि जी हमने इसको अल्लाह के लिए माफ़ किया जी, हमें दियत चाहिए ही नहीं, दियत की रकम हमें नहीं चाहिए, तो उस केस में जो दियत तय होती थी वो जो भी एक कानून था कि इतने तोले सिल्वर के एवज जो पैसे बनते हैं वो दियत की रकम है। अच्छा, अब वो ये कह रहे हैं कि वो रकम तो हो सकता है कि बहुत कम हो, जबकि जिस बंदे ने जुर्म किया है वो उसकी माली हैसियत उससे बहुत ज़्यादा हो। तो जो अग्रीव्ड पार्टी है उसने तो वैसे ही इनकार कर दिया लेने से, लेकिन सरकार पीनलाइज करने के लिए उसकी माली हैसियत के मुताबिक उसको पेनल्टी ज़रूर डालेगी, जो कि पेनल्टी फिर सरकारी खजाने में जमा हो जाए। और ये माली हैसियत जो है जाहिर है ये एफबीआर के रिकॉर्ड से ही निकल सकती है, और तो इसका कुछ मेरे ख्याल में ऐसा तरीका नहीं है हमारे पास, और कोई तरीका नहीं है। और ये जो है ये तरीका मज़े का खेज है। उसकी वजह ये है कि एफबीआर के गोशवारों में तो आधे से ज़्यादा आवाम जो है वो मकरूज़ है जी। किसी के पास ना कोई प्लॉट है, ना कोई सोना है, ना कोई चांदी है, तो ये तो बल्कि जो ऑलरेडी एक रकम बनती थी शायद उससे भी कम बननी शुरू हो जाए अगर आप एफबीआर के रिकॉर्ड्स देखना शुरू कर दें। जी सर, टैक्स रिकॉर्ड्स जो है उनमें तो सिर्फ फील्डिंग लगती है सर आजकल के, यार इधर से पकड़ लो इधर से पकड़ लो, और इसको भी दिखाओ कि ज़िंदगी जो है उसमें नुकसान है, मुनाफा किसी किस्म का नहीं है। कॉर्पोरेट में चले जाएँ और इनफरादी तौर पर भी चले जाए, ऐसे ही एग्जैक्टली। सो अब ये जो हुकूमत की एक कोशिश है, आई डोंट नो कि ये इसकी वजह से फ़ायदा होगा या नुकसान होगा, ये बहरहाल बात देखने में आई है कि मतलब अगेन जिस तरह से वो कहते हैं कि एक तो इसमें क्योंकि मजहबी एंगल भी है जिसकी वजह से ये जो कानून है अभी तक एग्जिस्ट करता है पाकिस्तान में, और दूसरी चीज़ ये है कि ठीक है वो पार्लियामेंटेरियंस जो हैं वो हमारे वोट से आए हैं, अगर वो ये समझते हैं कि ये कानून होना चाहिए और रहना चाहिए और इसमें ये तब्दीलियां आनी चाहिए, तो अब हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमारा तो मैंडेट उनके पास है। जो बुनियादी बात है वो ये है कि ज़रा ट्रैक रिकॉर्ड निकाल के देखें, अमीर ही मुस्तफ़ीद होते हैं ज़्यादातर इस कानून से, गरीब तो क्या ही इस्तेफादा करेगा, वो तो जब कोई जुर्म करता है तो उसके बाद फिर वो सज़ा काटता है। सर ऐसे ही है। अजय देखें सर, दूसरा इसके अंदर एक और मेरे लिए जिससे हम स्लाइटली एक दूसरी खबर भी जो हमने शायद यहाँ नहीं डिस्कस की कर लेते हैं कि आपने हुक्मरानों की बात की और सियासतदानों की बात की। अभी पिछले कुछ
हफ्तों से, चंद हफ्तों से ये मामला चल रहा है कि जो हुकूमत में लोग हैं, MNAs, MPs, दीगर और सेनेटर्स वगैरह, उनके गुशवारे जो हैं वो हम तक तो नहीं पहुंच पाते कभी भी। ये हमेशा से ऐसे ही है कि हम मुकम्मल तौर पे एक्सेस नहीं होता हमें। लेकिन इस दफ़ा उन्होंने उसके ऊपर ये बात कर दी है कि जी हमारी बिकॉज ऑफ सेफ्टी कंसर्न्स हम जमा ही नहीं कराना चाहते, और शायद इस किस्म का कानून जो है वो पास होने को जा रहा है या पास हो गया, जिसमें कह रहे हैं बिकॉज ऑफ सेफ्टी कंसर्न्स उन पे लाजिम नहीं है कि वो गुशवारे अपने जमा कराएं। हाँ जी सर, पहले तो ये करवाते होते थे जमा, और वो भी अगेन मजे का खेज होते थे। मतलब ये जो आपस में जब इनके मुकाबले किए जाते डिस्क्रेपेंसी थी बड़ी, इनके लाइफस्टाइल देखे जाते थे, वो बिल्कुल मेल ही नहीं खाते थे इनकी फाइलिंग से। इस दफा तो हुआ ये कि तकरीबन 153 MNAs और MPs वगैरह ने अपने गोशवारे जो है वो नहीं जमा करवाए। जब उनको ये बताया गया कि आप इसको जमा करवाएं और आप इसको शो करें, अदरवाइज हम आपकी रुकनीयत छीन लेंगे, तो फिर ये वो कानून लेके आना चाह रहे हैं सिक्योरिटी की वजह से। तो सर चले वो तो हम उसके ऊपर तो, अगर आज हमें टाइम नहीं मिलता क्योंकि हम दूसरी दियत वाली चीज़ डिस्कस कर रहे हैं, उसके ऊपर हम आ जाएंगे। लेकिन फ़र्ज़ करें ऐसे ही है और कानून नहीं है। अब अगर तो किसी सियासतदान के साथ अल्लाह ना करे किसी को भी इस किस्म की चीज़ करनी पड़े, दियत लेनी या देनी पड़ जाए, तो सियासतदान अगर उसके अंदर इन्वॉल्व हो तो उनके गुशवारे तो मौजूद ही नहीं हमारे पास। तो फिर क्या बैक डेट में जाएंगे जब वो सियासत में नहीं थे? मतलब इसका मैकेनिज्म ना मुझे समझ नहीं आया कि कैसे इसको करेंगे। एक तो ये बात होगी। दूसरा सर, ये जो सरकार ने एक और चीज़ जो की है जी, कि अगर दो लोगों का आपस में एक मामला तय हो गया कि जी हमने आपको माफ़ किया, ये मामला रफा दफा कर दे, ख़त्म कर दें। फ़र्ज़ करें वो दो ख़ानदान के, एक ही ख़ानदान के दो फ़र्द थे जिन्होंने आपस में ही मामला तय कर लिया, तो सरकार जो है वो फिर इख्तियार रखती है इस बात के बाद से कि जी आपने तो आपस में माफ़ी कर दी, लेकिन स्टेट जो है वो आपको ट्राई नहीं कर रही। अमूमन तो स्टेट ट्राई करती है ना, स्टेट वर्सेस फलाना फलाना, अगर माफ़ी हो भी गई है स्टेट आपको ट्राई नहीं करेगी। स्टेट जो है वो रकम जो है दियत की वो आपसे आप सरकारी ख़जाने में जमा कराएंगे। तो ये बेहतरीन है सर, ये कमाल है सर, ये रेवेन्यू स्ट्रीम खुल गई सर स्टेट के लिए। हाँ जी बिल्कुल, ये तो होगा। जहाँ तक आपकी गोशवारों की बात है ना सियासतदानों की, देखिए जमा तो वो करवाएंगे। पहले होता था कि वो तमाम पब्लिक को के उसमें होते थे, एक्सेस होती थी पब्लिक की। अब उन्होंने कहा कि पब्लिक की एक्सेस नहीं होगी, लेकिन खुदा न खास्ता कोई ऐसा वाकया हो जाता है तो फिर वो पब्लिक की तो नहीं होगी, लेकिन कानून नाफिज करने वाले इदारों की, जुडिशरी की, बेसिकली अदालत की तो एक्सेस होगी, तो उसमें से देख लेंगे। वन अज्यूम्स। बिल्कुल। जहाँ तक ये आपने बात की है, ये बहुत इंटरेस्टिंग, असल में ये बड़ा मसला है कि यहाँ पर अगर दो लोगों का डिस्प्यूट है, वो क्रिमिनल नौयत का ही क्यों नहीं है, तो अगर उनके आपस में डील तय आ गई है तो उसके बाद जो स्टेट है वो बीच में आती ही नहीं। मतलब अब वो दियत लेने आ रहे हैं, बट अदरवाइज पूरी दुनिया में होता ये है कि अगर एक क्राइम हो गया है तो फिर तो जिसके साथ हुआ है वो भी उसको वापस नहीं ले सकता। उसकी वजह ये है कि फिर ट्राई स्टेट कर रही है जी, फिर ट्रायल में वो शख्स नहीं है जिसके साथ ज्यादती हुई है, स्टेट वर्सेस दैट पर्सन। ये ऐसे नहीं है कि यहाँ हो नहीं चुका। मुझे याद पड़ता है जो वो शाहरुख जतोई वाला केस था, उसमें आई थिंक साकिब निसार साहब ने ये स्टांस लिया था कि अगर आपको आपकी बेलें हो भी गई हैं तो आई थिंक साकिब निसार ने कहा था कि आपको स्टेट ट्राई करेगी इसके। एक्चुअली क्योंकि जो आपकी सिविल सोसाइटी थी, जिब्रान नासिर वगैरह, वो उनका इतना ज्यादा प्रेशर बन गया था एक्विटल के बाद कि फिर रियासत को बीच में आना पड़ गया, तो जिसकी वजह से, लेकिन इवेंचुअली तो फिर वो भी मामला ख़त्म हो ही गया था। वो भी फिर जो अग्रीव पार्टी थी उनको बाहर भेज दिया गया था, शायद उनका कुछ नुकसान भी भरा गया था, तो इवेंचुअली तो मतलब बिल्कुल सर। और बाकी अगेन इसके अंदर वही वाली बात है कि एक यहाँ पे चीज़ एग्जिस्ट करती है। हमने बड़ी रिसेंट हमारी हिस्ट्री में भी हमने देखे हैं वाक़या जिनके अंदर ऑब्वियसली ये एक फॉर्मली चीज़ कभी डिस्कस नहीं होती कि जी दियत हुई या नहीं हुई, कैसे हुआ। ये एक इनफॉर्मल मैकेनिज्म के तहत ही हमेशा चलता है, लेकिन हमें पता चल जाता है, हम मतलब लोगों से पूछते पाछते तो पता यही चलता है कि जी इस किस्म के कोई मामला सेटल हो। देखिए एक चीज़ बड़ी सिंपली मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ, वो ये है कि हम इस कानून के खिलाफ नहीं हैं। ये इस्लामी कानून है और इसलिए ये ठीक कानून है। देखिए जो प्रॉब्लम है ना, ये दियत का कानून जो है ये UAE में भी है, दियत का कानून सऊदी अरेबिया में भी है, लेकिन वहाँ पे ये तासुर नहीं पाया जाता कि दूसरी पार्टी को फोर्स किया जाता है ये लेने पर, केस विड्रॉ करने पर। पाकिस्तान में इस तरह का तासुर पाया जाता है। अगेन ये बात हकीकत है नहीं है, वी डोंट नो, लेकिन जब तक यहाँ पर कानून के ऊपर लोगों का ट्रस्ट 100% नहीं होता
तब तक इस कानून को लेकर जहन में डाउट्स रहेंगे। डाउट्स हैं, बिल्कुल सर। और अगेन ये जो भी इसके अंदर सारी चीज़ें हैं, हुकूमत का जो इसके ऊपर बाकायदा मौक़िफ़ है वो हम कोशिश करेंगे किसी तरह लें, और किसी एक्सपर्ट जो है, आप और मैं तो एक्सपर्ट नहीं है, किसी दिन शो पे बुला के आप और मैं भी समझेंगे कि इसके अंदर असल में आप चेंज क्या हुआ है। यहाँ पे जाते हैं ब्रेक के ऊपर, लेट्स टेक अ ब्रेक। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।